मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द कर्स ऑफ लेटिंग गो। यह एक गहन भावनात्मक किताब है जिसमें प्रेम, त्याग, अधूरे रिश्ते और आत्मिक शांति की यात्रा की कहानी को बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसकी थीम है कभी कभी किसी रिश्ते को छोड़ना ही जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन यही दर्द आत्मविकास और शांति का द्वार भी खोलता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं अर्जुन और सिया। अर्जुन और सिया की मासूम मोहब्बत समय, दूरी और हालात की वजह से अधूरी रह जाती है। लेटिंग गो अर्थात छोड़ना, कई बार हमें अपने प्रियजन, रिश्तों या सपनों को छोड़ना पड़ता है। यह त्याग जितना दर्द देता है उतनी ही गहराई से हमारी आत्मा का रूप भी बदलता है। कहानी में दिखाया गया है कि अधूरेपन का दर्द, यादों की कसक और पीछे छूटे रिश्ते किस तरह व्यक्ति को सोचने, जीने और रिश्ते को समझने के तरीके को बदल देते हैं। किताब बताती है कि सच्चा प्यार हमेशा पाने की कोशिश या अधिकार की भावना नहीं है, बल्कि उस इंसान के लिए सम्मान और उसकी खुशी के लिए त्याग भी है। जब हम किसी को छोड़ते हैं तो हमारे मन में गहरी पीड़ा होती है, लेकिन अगर हम उस भावनात्मक जुड़ाव को जाने देते हैं तो वही दर्द आत्मशांति का रास्ता बन जाता है। त्याग का अर्थ और उससे बाहर निकलने का तरीका। छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। इसमें गुस्सा, दुख, पछतावा और आत्मग्लानि जैसे मिले जुले भाव आते हैं। लेखक बताता है कि हमें भावनाओं को छिपाना या दबाना नहीं, बल्कि पूरी तरह स्वीकारना और महसूस करना चाहिए। जब दर्द को पहचान कर उसे महसूस किया जाता है तो रेजिस्ट नहीं किया जाता, तब धीरे धीरे वह भावना हल्की होती जाती है। यह समर्पण और आत्मस्वीकृति जीवन में शांति लाने का सबसे बड़ा माध्यम है। अधूरेपन से आत्मिक शांति तक की यात्रा। अधूरे संबंध या अधूरी ख्वाहिशें जीवन में एक खालीपन पैदा करती हैं, जिसे भरने के लिए अक्सर हम अतीत में जीते हैं। कहानी यह संदेश देती है कि बीता हुआ कल छोड़ना जरूरी है। यादें तभी तक हल्की होती हैं जब उन्हें पकड़ना बंद किया जाए। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने अपेक्षाओं, अफसोस और पछतावा को छोड़ना सीखना होता है। भावनाओं को छोड़ने की प्रक्रिया। लेखक ने इस प्रक्रिया को 4 स्टेप में बताते हैं। पहला, भावना को पहचाने, अवेयरनेस। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो उसे स्पष्ट रूप से पहचाने, जैसे डर, गुस्सा, उदासी या बेचैनी। दूसरा, भावना को महसूस करें, रिएक्ट ना करें, केवल भावनाओं को गहराई से महसूस करें। मन से लड़ाई ना करें, बस स्वीकार करें। तीसरा, उसे प्रवाहित होने दें, अलाउ एंड ऑब्जर्व। जैसे कोई धुआं हवा में घुलता है, वैसे ही भावना को प्रवाहित होने दे, ना किसी काम की जल्दबाजी, ना रेजिस्टेंस। चौथा, बार बार अभ्यास करें। कई बार पार की गई भावना लौट आती है, हर बार उस भावना को शांति से छोड़ना पड़ता है। लेखक कहते हैं कई बार जो हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें पकड़े रहता है, और जब हम जाने देना सीख देते हैं तो हल्कापन, खुलापन और आंतरिक शांति आती है। अपूर्णता और अधूरे सपने और अधूरे संबंधों को पूरी तरह महसूस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। यह किताब हर पाठक को अपने दर्द, अफसोस और अपेक्षाओं और यादों को पहचानने, महसूस करने और धीरे धीरे छोड़ने की प्रेरणा देती है। व्यवहारिक जीवन में लेटिंग गो के फायदे। तनाव और चिंता कम होती है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, रिश्तों में दम घुटने का एहसास कम होता है, भावनात्मक आजादी आती है। खोए हुए संबंधों, सपनों या इच्छाओं को जबरदस्ती पकड़ने से जो दर्द होता है उसे छोड़ देने से बड़ी राहत मिलती है। यह सिखाता है कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे छूटी बातों को छोड़ना ही सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ी ताकत है। यह किताब न सिर्फ संबंधों की एक गहन कहानी है, बल्कि लेटिंग गो की पूरी प्रक्रिया को गहराई, संवेदनशीलता के साथ समझाती है। इसका हर हिस्सा आत्मस्वीकृति, भावनात्मक आज़ादी और आत्मिक विकास की प्रेरणा देता है। लेटिंग गो का साफ केवल दर्द नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली आत्मशांति और स्वतंत्रता है। जहां इन्हें अपनाया जाता है वहीं जिंदगी की असली उड़ान शुरू होती है। लेटिंग गो और द पावर ऑफ लेटिंग गो जैसी किताबें आत्मशांति, भावनात्मक स्वतंत्रता, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। लेटिंग गो भावनाओं को पूरी तरह अनुभव करने, भीतर की नकारात्मक को पहचानने और धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें भावनाओं का गहन आत्म परीक्षण और आध्यात्मिक विकास मुख्य है। द पावर ऑफ लेटिंग गो अधिक व्यवहारिक। यह बताती है कि जब हम कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में ना हो तो उन्हें स्वीकार कर बिना डर के छोड़ना जरूरी है। यह मानसिक संतुलन और लक्ष्य प्राप्ति पर फोकस करती है। यह किताब क्षमा, करुणा और आत्मस्वीकृति पर जोर देती है। सच को स्वीकार कर उसे पकड़ छोड़ना सिखाया गया है। लेटिंग गो अधिक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक गहराई से लिखा गया है, जो व्यवहारिक
परिस्थितियों में उपयोग कर एक सही निर्णय की तरफ बढ़ा जा सकता है। जय हिंद।